अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो डिप्रेसेंट्स की है। और डिप्रेसेंट्स का मतलब है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं, स्लो कर देते हैं। इसमें सबसे पहले तो बार्बिटूरेट्स हैं, या फिर इनको मेजर ट्रैंकुलाइजर्स भी बोलते हैं। Barbiturates or the major tranquilizers, commonly known as major tranquilizer drugs that have a strong depressant effect. स्लीपिंग पिल्स भी आप नॉर्मली कॉमनली जिसे बोलते हो ना, नींद आती है जिसको गोली को खा के, वो वाली स्लीपिंग पिल्स। हैव अ सिडेटिव, मतलब सिडेटिव क्या है, जिसे नींद आती है। सिडेटिव इफेक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन द डोसेज, रेंज फ्रॉम माइल्ड सिडेशन और स्लीपीनेस टू अनकॉन्शियसनेस और कोमा। मतलब माइल्ड स्लीप तो होती है, लेकिन अगर ज्यादा ही खा ले तो अनकॉन्शियसनेस, कोमा भी हो सकता है ओवरडोज से। इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्रीदिंग और हार्ट रेट स्लो होते होते बंद हो जाती है बिल्कुल ही। जब हम जनरली सोते हैं तो हमारी हार्ट रेट स्लो हो जाती है ना, और ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है, लेकिन अगर हम ओवरडोज ले लें तो बंद हो सकती है। बार्बिट्रेट्स आर हाईली एडिक्टिव, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, आपको एडिक्शन हो जाती है। एंड यूजर्स कैन क्विकली डेवलप अ टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है, तो हमें डोज भी ज्यादा लेनी पड़ती है थोड़े टाइम बाद। और विड्रॉल बहुत सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जन्स हो सकते हैं या डेथ भी हो सकती है। अनदर डेंजर, बार्बिट्रेट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ दीज ड्रग्स विद अल्कोहल। और ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब हम इसको अल्कोहल के साथ कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं। Another kind of depressant drug. A person who takes a dose of barbiturates that is not deadly in and of itself may die from the interaction of that dose with alcohol. तो जैसे आपने स्लीपिंग पिल ली, उसके बाद आपने अल्कोहल ले लिया किसी चीज में, तो उससे आपको डेडली इफेक्ट हो सकता है। और ये जब दो ड्रग्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इफेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन, जो ज्यादातर बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये कैफीन वाला टेबल है, इसमें बताया हुआ है कि किस चीज में, किस प्रोडक्ट में कितना कैफीन होता है, तो ये एक जनरल वो है, अमाउंट है। तो ये हमने पहली कैटेगरी पढ़ ली है उसमें, डिप्रेसेंट्स में, जिसमें मेजर ट्रैंकुलाइजर्स हैं या बार्बिट्रेट्स बोलते हैं जिसको। सेकंड कैटेगरी डिप्रेसेंट्स में आती है बेंजोडायजेपिन्स या फिर माइनर ट्रैंकुलाइजर्स। One common group of minor tranquilizers are called benzodiazepines. अब इसमें लिखा है कि these drugs are used to lower anxiety and reduce stress, अपनी एंजाइटी, घबराहट कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। They are considered safer than barbiturates and are now the drugs of choice to treat sleep problems, nervousness, anxiety. थोड़े से सेफ हैं, बार्बिट्रेट से थोड़े से सेफ होते हैं ये। इनके कॉमन नेम आपने कई बार सुने होंगे, कॉमनली ये वैलियम के नाम से, जैनेक्स के नाम से, हेल्सियन, एटिवन, लिब्रियम के नाम से मिलते हैं। Even these minor tranquilizers can be addictive and large doses can be dangerous and can interaction with alcohol or other drugs. ये भी एडिक्टिव है, डेंजरस है अगर ज्यादा डोज ले ले तो। एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ये कॉमनली इसको डेट रेप ड्रग बोलते हैं, डेट रेप ड्रग। लेकिन इसका जो वैसे टेक्निकल आप कह लो, साइंटिफिक नेम रोहिप्नॉल है। रोहिप्नॉल is a benzodiazepine tranquilizer that has become famous as date rape drug। और ये बहुत ही डेंजरस ड्रग है। डेट रेप ड्रग का मतलब है जैसे आप किसी के साथ डेट पे जाते हो, तो डेट पे जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को ये ड्रिंक में डाल के देता है, उसकी कोई टेस्ट नहीं आता, कोई स्मेल नहीं आती, कुछ पता नहीं चलता कि उसके अंदर वो जो चीज वो पी रहा है उसमें कोई ड्रग डाला हुआ है। और उसके बाद वो अपने कॉन्शियस लेवल से बिल्कुल ही वो हो जाता है, अनअवेयर हो जाता है, कुछ पता, उसके एक्शंस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये सब चीजें जनरली क्या होता है, लोग ना जैसे किसी डेट पे गए हैं, वहां पे रेप वगैरह करने के लिए ये ड्रग्स यूज करते हैं, और अगले दिन जब वो विक्टिम उठता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता कि रात में उसके साथ क्या हुआ। तो ये बहुत खतरनाक ड्रग है जिसको डेट रेप ड्रग के नाम से
यूज किया जाता है. अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स जो होते हैं ड्रिंक समथिंग दैट हैज बीन डॉक्टर्ड विद दिस ड्रग विच कॉजेज देम टू बी अनअवेयर ऑफ देयर एक्शंस ऑल्दो स्टिल एबल टू रिस्पॉन्ड टू डायरेक्शंस और कमांड. तो वो सुन रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं. सिमिलर टू द ड्रग यूज्ड ऑन. उसके बाद ये लिखा है रेप और सम अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कैन बी कैरिड आउट विदाउट फियर दैट द विक्टिम विल रिमेंबर इट और एबल टू रिपोर्ट. अगले दिन विक्टिम को याद ही नहीं रहेगा, वो रिपोर्ट नहीं कर पाएगा. तो इसलिए बहुत डेंजरस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है ये. उसके बाद थर्ड चीज आती है आपकी डिप्रेसेंट्स में अल्कोहल्स. The most commonly used and abused depressant is alcohol. बहुत ही commonly used होती है. फर्मेंटेशन से बनती है, डिस्टिलेशन से बनती है वेजिटेबल मैटर के. Anywhere from 10 to 20 million people in US suffer from alcoholism. तो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म है, लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है अल्कोहल लेने की. Signs of alcohol abuse. Many people are alcoholics but they deny the fact. They believe that getting drunk especially in college is a ritual of adulthood. तो क्या है कि अल्कोहल जो यूज करते हैं वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो उनको आदत पड़ी हुई है उसकी. उनको लगता है कि ये एक फैशनेबल चीज है, फैशन दिखाने का तरीका है. मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स और इवन ओल्डर एडल्ट्स एंगेज इन बिंज ड्रिंकिंग. तो बिंज ड्रिंकिंग मतलब काफी ज्यादा ड्रिंक करनी एक ही बारी में, काफी लोग करते हैं. बिंज ड्रिंकिंग क्विकली लीड्स टू बीइंग ड्रंक. और फिर जब ज़्यादा पी लेते हैं तो ड्रंक हो जाते हैं, नशा हो जाता है. और ड्रंक होना तो अल्कोहलिज्म का साइन है, तो फिर अल्कोहलिज्म तो है. सम अदर डेंजर साइंस आर फीलिंग गिल्टी अबाउट ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग, ड्रिंकिंग टू रिकवर फ्रॉम ड्रिंकिंग. कुछ लोग तो अपनी जब उनको पी लेते हैं तो उसको सुबह उठ के जब उस चीज़ की गिल्टी फील होती है तो वो दोबारा उसको ओवरकम करने के लिए पीते हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए. तो ये एक तरह से वो एडिक्शन बनती जाती है धीरे धीरे. और इससे प्रॉब्लम्स क्या होती है, जैसे ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, सडनली फेंट हो गए, सब कुछ भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाती है, ड्रिंकिंग टू फास्ट, लाइंग अबाउट ड्रिंकिंग, झूठ बोलना शुरू कर देना, और इतना पी लेना कि फिर बेहोश हो जाओ. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं. The dangers of abusing alcohol cannot be stressed enough. According to National Center for Health Statistics, the number of alcohol-induced deaths in 2003 was 20,687. इतनी डेथ्स हुई थी अल्कोहल से, अल्कोहल की वजह से. दिस फिगर डज नॉट इंक्लूड ड्यू टू इसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं, वो नहीं ऐड किया इन्होंने जो एक्सीडेंट से या मर्डर वगैरह से मरे हो. ये खाली अल्कोहल का बता रहे हैं कि इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है अल्कोहल पीना लोगों के लिए. The National Institute of Alcoholism and Alcohol Abuse has statistics from 2001 to 2002 showing the rate of psychiatric disorders including alcohol and other drug abuse as well as depression, anxiety disorders. तो ये सारी चीजें भी होती है, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी काफी हैं इसमें. There are numerous disorders that can be caused by alcoholism in addition to liver disease. जनरली हम सबको यही पता है कि अल्कोहल की वजह से लीवर डिसीज होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, कोर्साकॉफ सिंड्रोम is a form of dementia brought about by severe vitamin B1 deficiency caused by alcoholic's tendency to drink rather than eat. तो जो अल्कोहलिक होते हैं ना वो क्या करते हैं, पीना ज्यादा पसंद करते हैं अल्कोहल, खाना कम खाते हैं, अल्कोहल पीने में ज्यादा उनका फोकस होता है. उस वजह से उनको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, भूलना शुरू हो जाते हैं चीजें, जिसको ये बोलते हैं कोर्साकॉफ सिंड्रोम. ऐसे ही अगर प्रेग्नेंट वुमेन है वो पीते हैं तो उनको भी नहीं पीना चाहिए अल्कोहल, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन की, फिजिकल डिफॉर्मिटी की, जिसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं. तो ये दोनों चीजें हैं अल्कोहल से जो होती हैं. फिर इसमें एक चीज और यहाँ पे ये बताई हुई है कि अल्कोहल इज ऑफन कंफ्यूज विद स्टिमुलेंट. ज्यादातर लोग अल्कोहल को एक स्टिमुलेंट समझते हैं, वो सोचते हैं कि अल्कोहल पी के वो और एनर्जेटिक हो जाएंगे. वो ऐसा क्यों होता है? मैनी पीपल थिंक दैट दिस इज बिकॉज अल्कोहल मेक्स अ पर्सन फील अप
and euphoric. Actually alcohol is a depressant that gives illusion of stimulation. So ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है समझने वाला कि लोग अल्कोहल पीते हैं तो उनको लगता है कि वो और ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, अवेक हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, जबकि अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट नहीं है। तो ये क्या करता है, जो लोगों के अंदर एक नेचुरल इनिबिशंस होती हैं, जो जैसे हमें पता है कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे आपको एकदम से भीड़ में जाके चिल्लाना नहीं चाहिए, भीड़ में जाके आप जैसे किसी क्लब में गए हो वहां जाके आपको टेबल पे ऊपर चढ़ के नाचना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें तो हमें पब्लिक में कुछ चीजें करने से हेजिटेट करते हैं, उनको हम अपने नेचुरल इनिबिटर्स बोलते हैं। अल्कोहल पीने के बाद हमारे नेचुरल इनिबिटर डिप्रेस हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, इसलिए हम वो चीजें करने लग जाते हैं जो हम पहले करने में हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि हम स्टिमुलेट हो गए हैं और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सो इनिबिशंस आर ऑल सोशल रूल्स। ये जो सोशल रूल्स होते हैं वो हम जो फॉलो करते हैं जनरली जब हम कॉन्शियस होते हैं, उनके फंक्शन को इनिबिट कर देता है अल्कोहल। इनिबिशन ऑल्सो कीप पीपल फ्रॉम टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स, जैसे पब्लिक में अपने कपड़े उतार देना, डांसिंग ऑन द टेबल एट अ क्राउडेड बार, सब टेबल के ऊपर चढ़ के डांस करना, ये सब चीजें जो होती हैं ये हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सोशल रूल्स हैं, जो हमारे नेचुरल इनिबिटर्स हमारे अंदर हैं जो इसको हमें करने से रोकते हैं। और अल्कोहल क्या करता है, उन्हीं इनिबिटर्स को डिप्रेस कर देता है, उनको दबा देता है। तो इसलिए हम सडनली वो सब चीजें करने लग जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं करेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि हमने अल्कोहल पी के हम बहुत वो एक्टिव हो गए हैं। सो उसके बाद है अल्कोहल में होता क्या है एक्चुअली। सो इसमें ये लिखा हुआ है कि release of a neurotransmitter. Alcohol indirectly stimulates the release of a neurotransmitter called GABA. एक न्यूरोट्रांसमीटर है GABA, GABA, GABA। इसकी फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। सो ये क्या है, ये द ब्रेन्स मेजर डिप्रेसेंट। GABA स्लोज डाउन और स्टॉप्स न्यूरल एक्टिविटी, यही करता है जो ब्रेन का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन कर देता है और इनिबिट कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। द एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट आर फर्स्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल आर अनफॉर्चुनेटली द एरियाज दैट कंट्रोल सोशल इनिबिशन। सो अल्कोहल हैज द इफेक्ट ऑफ डिप्रेसिंग द इनिबिशंस। सो इससे क्या होता है, जो हमारी सोशल इनिबिशंस होती है, जो हमें लगता है कि हमें सोशली सबके सामने नहीं करना चाहिए सोसाइटी में, तो वो सारी चीजें इनिबिट हो जाती हैं अल्कोहल पीने से। और इसमें और भी चीजें होती है, मोटर स्किल्स भी इफेक्ट करते हैं, हम ठीक से चल नहीं पाते, रिएक्शन टाइम बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, स्पीच बोलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं अल्कोहल से। People who are not usually drinkers will feel effects of alcohol much more quickly. तो इसमें भी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में हमें बहुत जल्दी इसका इफेक्ट होता है, धीरे धीरे जैसे ही हमारी टॉलरेंस बढ़ जाती है, इफेक्ट कम होने से हमें और ज्यादा पीने को वो मन करता है, फिर और ज्यादा उसका इफेक्ट तब होता है। उसके बाद ये हो गया अल्कोहल जो था उसमें डिप्रेसेंट की कैटेगरी में 3rd नंबर पे था अल्कोहल। अब आता है नेक्स्ट 4th आता है नरकोटिक्स या नारकोटिक्स जिसे आप बोलते हो। नरकोटिक्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स दैट सप्रेस द सेंसेशन ऑफ पेन। ये किस लिए यूज होते हैं, नरकोटिक्स पेन की सेंसेशन को कम करने के लिए, बाय बाइंडिंग टू द स्टिमुलेटिंग nervous system natural receptor sites for endorphins, the neurotransmitter that naturally deaden pain sensation. So endorphins क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है हमारी बॉडी में जो पेन कम करते हैं, तो उनकी रिसेप्टर साइट पे जाके नरकोटिक्स जाके वहां पे बैठ जाते हैं जिससे हमें पेन कम, ये हमारी पेन कम करते हैं। तो ये एक्शन स्लो डाउन कर देते हैं क्योंकि डिप्रेसेंट है नर्वस सिस्टम का। एंड ड्रग इंटरेक्शन विद अल्कोहल के साथ इसका इंटरेक्शन हो तो और ज्यादा इफेक्ट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एंड नरकोटिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लांट बेस्ड सब्सटेंस कॉल्ड ओपियम। सो ओपियम एक प्लांट बेस्ड सब्सटेंस है जहां से ये नरकोटिक्स डिराइव किए जाते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है हमें नरकोटिक।
ये जो कैटेगरी है नारकोटिक्स की, इसके अंदर और 3-4 छोटे छोटे जो ड्रग्स आते हैं जिनको हम नारकोटिक्स ही बोलते हैं। सो इसको देख लेते हैं हम। वैसे तो ये डिप्रेशंस के अंदर आता है, लेकिन हम इसको एक अलग ही कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी लेके चलेंगे। पहली कैटेगरी हमने जो पढ़ी थी वो थी स्टिमुलेंट्स की, ठीक है। स्टिमुलेंट्स मतलब जो हमारे बॉडी के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो हमने पढ़ी वो थी डिप्रेसेंट्स की। डिप्रेसेंट्स का मतलब जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को, नर्वस सिस्टम को स्लो कर देते हैं। अब डिप्रेसेंट्स के अंदर ही वैसे तो नारकोटिक्स आते हैं, लेकिन हम इसको एक तीसरी कैटेगरी मान के चलेंगे, जो पेन रिलीवर्स कहते हैं जिनको हम। तो अगर इसको हम तीसरी ले रहे हैं तो इसके अंदर पहला आ जाएगा ओपियम। पहली चीज आ जाएगी ओपियम। ओपियम पॉपी प्लांट से ओपियम बनता है। पेन रिलीविंग और यूफोरिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और ये 2000 साल पहले से लोग जानते हैं इसके बारे में। विक्टोरियन एरा में भी ये यूज होता था। तो विक्टोरियन एरा एक हमारा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है जिस टाइम पे भी ये यूज होता था, और इसको उस टाइम पे दूसरे नाम से जानते थे, इसको लॉर्डनम नाम से जानते थे। और पैरागोरिक फॉर टीथिंग इन्फेंट्स, जो बच्चे हैं जिनके शुरुआत में दांत आ रहे होते हैं उनके लिए भी यूज किया जाता था। तो इनका यूज किसी और तरीके से तो होता था पहले के टाइम पे। It was not until 1803 that opium was developed for the use of medication by a German physician. The new form morphine was hailed as the God's own medicine. तो इसका एक नया फॉर्म बाद में आया था मॉर्फिन नाम से। जर्मन फिजिशियन था जिन्होंने इसको मेडिसिनल पर्पसेस के लिए किया था डेवलप, लेकिन बाद में एक और फॉर्म इसका आ गया था जिसको मॉर्फिन नाम से हम जानते हैं। सो मॉर्फिन वॉज क्रिएटेड बाय डिजोल्विंग ओपियम इन एन एसिड। तो ओपियम को जब एसिड में डिजोल्व किया और न्यूट्रलाइज किया अमोनिया से बाद में, तो मॉर्फिन बनता है, जिसको वंडर ड्रग का नाम दिया गया था, जबकि ये भी बहुत एडिक्टिव था। बाद में इससे भी कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते थे जो बाद में पता चले थे कि थोड़े से रिस्की हो जाते हैं इसको लेना भी। फिर तीसरी चीज जो इन्होंने नारकोटिक्स में बनाई वो हेरोइन था। हेरोइन का नाम हमने बहुत सुना हुआ है। was the first hailed as the new wonder drug, डेरिवेटिव अब ये मॉर्फिन से डिराइव हुआ था, और इसको ज्यादा प्योरर फॉर्म ऑफ ड्रग बोलते थे कि ये ज्यादा प्योर फॉर्म है उसका, मॉर्फिन का। हाउएवर डॉक्टर्स को बाद में ये भी पता चल गया था कि इसको लेने से भी एडिक्शन हो जाती है लोगों को इसकी, और इसका यूज करना भी फिर धीरे धीरे मेडिसिन में बंद कर दिया था। तो ये नारकोटिक्स में 3 तो मेन थे जो डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे, मॉर्फिन, हेरोइन और ओपियम। और एक इसमें और है, सो यहाँ पे opium and its derivative morphine, heroin duplicate the action of endorphin so well that nervous system slows or stops its production. तो ये कैसे स्लो करते हैं नर्वस सिस्टम को कि जो नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है पेन कम करने का, वो धीरे धीरे बंद ही हो जाता है प्रोड्यूस होना। ये मॉर्फिन और ओपियम ये पेन रिलीविंग साइट्स पर जाके बैठ जाते हैं, तो जो नेचुरली पेन रिलीव करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो धीरे धीरे बनना या स्लो हो जाते हैं या बिल्कुल ही बनना बंद हो जाते हैं। तो जब हम इन ड्रग्स को लेना बंद करते हैं तो हमें पेन जो होती है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली पेन खत्म करना बंद कर देती है। तो फिर ये इस पेन को खत्म करने के लिए हमें ये ड्रग दोबारा लेना पड़ता है, तो इससे हमें एडिक्शन हो जाती है। So when the drug wears off, there is no protection against any kind of pain, causing severe symptoms of withdrawal associated with these drugs. The addict who tries to quit using the drug feels such pain, the urge to use become. जो छोड़ना चाहता है ड्रग्स को, उसको इतनी पेन होती है क्योंकि उसकी बॉडी ने नेचुरली पेन कम करना बंद कर दिया है, तो वो उसको दोबारा लेना ही पड़ता है। ऐसे मेथाडोन एक यहाँ पे सिंथेटिक ओपियोइड है जो ज्यादा हाई तो नहीं करता है मॉर्फिन और हीरोइन की तरह। इट इज यूज टू कंट्रोल हीरोइन डिपेंडेंसी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, जो हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं जब ड्रग्स पे। इसको एक दिन में एक बार लिया जाता है ताकि विड्रॉल सिम्टम्स ना हो, पेन ना हो हमें। 2 अदर ड्रग्स भी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्यूप्रीनॉर्फिन एंड नेल्ट्रिक्सोन आल्सो यूज टू ट्रीट ओपिएट एडिक्शन। ये सारे ओपियम एडिक्शन को कम करने के लिए यूज होते हैं।
यहाँ पे ये फिर डिप्रेसेंट्स वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है। डिप्रेसेंट्स के अंदर नारकोटिक्स भी हमने पढ़े, जिसके अंदर काफी 3 हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं नारकोटिक्स की। अब आपका जो लास्ट रहता है ऑल्टर स्टेट में, वो रहते हैं हेलुसिनोजेंस। और हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं? जिनको खा के हमें हेलुसिनेशंस होती हैं, ऐसी चीजें नजर आती हैं जो एक्चुअली में नहीं है। तो ये हेलुसिनोजेंस का टॉपिक जो है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।